हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं सभी फ्रेंड्स को हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और आज मैं श्री भगवद गीता के कुछ श्लोक आपको बताती हूँ। सुनिएगा, गीता का सार है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अमृतवाणी करी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसका मोह करते हो, किसका मोह करते हो, शस्त्र उठाओ तात। हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ। तेरा मेरा छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से सब मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर शोक कैसा, जो बीत गया उस पर शोक कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा, उसका मोह कैसा। बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो और अच्छे के लिए होगा। क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, वो निश्चित है। निश्चित टाइम आने पर वो ज़रूर होगा। आप चाहे कितना भी रोक लो, आप उसको रोकने से रोक नहीं लगा सकते हो। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। यही मैं और मेरा आदेश कहता है। मेरा आदेश है कि आप उठो तात और युद्ध करो। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। तुम निडर होकर घोषणा करो, युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं हैं जहाँ तुम पूजते हो, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ हम पाप भी करते हैं। तो ये ना सोचो कि तुम पाप कर रहे हो तो कोई देख नहीं रहा है, और पुण्य कर रहे हो तो कोई नहीं देख रहा है। सब भगवान देख रहे हैं। जीवन समझे, जीवन समझें गीता के उपदेश। जीवन समझें, जीवन को पहचानो। बिना दुख के सुख का मूल नहीं समझ सकते आप, तो इसलिए दुख जरूरी है सुख को समझने के लिए। जिसने केवल सुख भोगा, दुख उसके लिए पहाड़ के समान है। इसलिए दुख पहाड़ के समान है। सुख दुख, लाभी हानि, जीत हार, चिंता ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, हमें दोनों मंजूर होने चाहिए। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, ऐसे भाव से सबसे प्रेम करो। ऐसे भाव से कर्म करने में पाप नहीं लगता। जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है, अलग अलग फैली हुई है, वो अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पहचान सकते। हे अर्जुन, पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू हो जाए ये पता नहीं चलता। इसलिए पाप पुण्य की चिंता मत करो। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है। बिना कुछ लिए आता है और फिर हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़ जाते हैं। तो पार्थ, मोह कैसा, युद्ध कर। जिंदगी का सफ़र बाकी है, बिना कुछ लिए दिए आगे बढ़। जिसका देह मन ना शुद्ध हो उसका मंदिर में जाकर पूजा करना व्यर्थ है। भटकते ही रहते हैं, वो भटकते ही रहते हैं, दिशाहीन, जिनको कोई दिशा ही ना मिली हो और पाप इकट्ठे करते रहते हैं। इनको समझाना मूर्खता है, अपने समय को गंवाना है। जो वो समझता है ऐसे लोगों को मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती है। इनको समझाना व्यर्थ है। धार्मिक साहूकार के लिए मृत्यु से बदतर है। धार्मिक साहूकार होगा, अगर उसको कोई दो शब्द कहेगा तो मृत्यु के समान है। लेकिन क्या लाए थे क्या ले जाओगे, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया। तुमने क्या पैदा किया, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि नहीं है,
परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तो तुम क्यों मोह करते हो? तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा क्या था जो रोते हो? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सुन मेरे पास। परिवर्तन संसार का नियम है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं। एक दाना दोगे 10 दाना होके वापसी में मिलेगा। लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। हमें अपने देखने के नजरियों को शुद्ध करना होगा और ज्ञान कर्म को एक ही रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाए। हे अर्जुन, सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद जैसा होता है। पानी के ऊपर वो तेल तैरता है। जितना भी असत्य का पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। सत्य हर समय ऊपर ही होता है, झूठ तो झूठ ही होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना उस लोक में है। वो कभी खुश ही नहीं होगा। उसके आजू बाजू चारों तरफ कितना भी रखा हो, उसको देते जाओ, उसका पेट ही नहीं भरेगा, उसके चेहरे पे स्माइल ही नहीं आएगी। तो ना तो वो इस लोक में प्रसन्न है, ना उस लोक में प्रसन्न है, ना कहीं और प्रसन्न है। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर 5 तत्व से बना है और 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। 5 तत्व से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा और सदा के लिए शांत हो जाएगा। झुकना नम्रता की पहचान है। जो झुकता है वो अपने संस्कारों को बताता है कि उन्होंने हमको पाला पोसा है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, इस प्रकार चंचल मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। कहते हैं ना कि जब पानी का वेग बहुत तेज होता है तो नाव को प्रचंड वायु वहाँ से दूर ले जाती है। इस प्रकार जो चंचल मनुष्य होता है ना, तो उसकी जो बुद्धि उसको हर लेती है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो व्यक्ति महान है अर्जुन, वो व्यक्ति महान है। हे, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए मन शत्रु के समान है। मन शत्रु के समान है। वो अपनी मनमानी से बहुत कुछ गंवा देगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये तो केवल 2 लोग ही जानते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो इन दोनों से कुछ भी नहीं छुपा है अर्जुन। इसलिए शोक मत करो, केवल युद्ध करो। कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया वो मेरा हो गया, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तुम निडर होकर आगे बढ़ो और युद्ध करो। पार्थ, भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूछते हैं, भगवान वहाँ भी हैं जहाँ हम पाप भी करते हैं। अर्जुन, योग्यता कर्म से पैदा होती है। पैदा हर आदमी शून्य होता है। जब पैदा होता है तो आदमी शून्य होता है। वो अपनी योग्यता से कर्म से पहचाना जाता है। झूठा दिलासा देने से अच्छा है आप साफ मना कर दो। आप सामने वाले को साफ मना कर दो। जीवन में अच्छे और सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मिल जाए तो दिल से निभाना चाहिए और सच्चे लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि भगवान के बनाए हुए बंदे होते हैं। पता नहीं भगवान अच्छे लोगों को कैसे कूट कूट के बनाता है। समस्या में ही समाधान है अर्जुन, समस्या में समाधान छिपा है। समस्या से भागने के बजाय समाधान करने की कोशिश करें, शायद
समस्या के अंदर समाधान छुपा हो। हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है अर्जुन। दूसरा केवल सुझाव देगा, समस्या का हल नहीं बताएगा। दिमाग को शांत करके समस्या का समाधान करें। समस्या एक संकेत है जो आपको इशारा कर रही है, और समस्याओं से ही आप समझ सकते हैं। जब तक समस्या नहीं आती, आप नहीं समझ सकते कि आप कितने शक्तिमान हैं, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है कि उन्हें अवसर का रूप दे दिया जाए। उन्हें अवसर का रूप दे दिया जाए। अपने को व्यस्त कर लें। अवसर बार बार नहीं आए, अवसर बार बार नहीं आए, जो आए सतगुरु की शरण में, जन्म मरण मिट जाए। अवसर बार बार नहीं आए। हमारे कृष्ण भगवान भी गुरु हैं, और वो हौसला बुलंद कर रास्ते पर चल तो सही। अपने हौसले को बुलंद करो और रास्तों पर चलो, तभी तो जीत हार का फैसला होगा। बिना सोचे समझे हार जीत का फैसला करने वाले तुम कौन हो? अर्जुन, जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। अंधेरों को कोसने से अच्छा है एक दिया जला लो। दिया जलाओगे तो रोशनी हो जाएगी। कोसने से क्या फ़ायदा, उजीला तो नहीं होगा। लाइट का प्रबंध करें। समस्या का समाधान हमारे पास है। समस्या से समाधान निकालना चाहिए। असफलता विचारों से आती है और सफलता प्रयास से आती है। तो इसलिए ये ना सोचे कि मैं नहीं कर पाऊँगा। आप सब कुछ कर सकते हो। मंजिल तक वो ही पहुँचते हैं जो दौड़ लगाते हैं। मंजिल तक वही पहुँचते हैं जो दौड़ लगाते हैं। जब परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, तब जहर उगलने वालों की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब परिस्थितियाँ आपकी पकड़ पर मजबूत हो जाए, तो जो जहर उगलने वाले हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी न करने से समस्याएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए अपनी हर जिम्मेदारी पूर्ण रूप से पूरी करना चाहिए। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। क्या क्या दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। कभी भी किसी की समस्या या परेशानी का आनंद ना लें। कहीं ईश्वर ने आपको वही परेशानी गिफ्ट में दे दी, तब आपको कैसा लगेगा? जिसमें आपको आनंद मिलता है वही आनंद उन्होंने आपको दे दिया। फिर समस्याओं के बीच में ही हमें मुस्कुराने का मौका ढूंढना है। मौका मिलता नहीं है, मौका निकाला जाता है। लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह तो बन सकती है। इसलिए आप मुस्कुराएंगे, सामने वाले भी मुस्कुराएंगे। सामने वाले भी मुस्कुराएंगे। इसलिए मुस्कुराने की भी कला सीखो। दर्द में किसी को मुस्कुराना नहीं आता, लेकिन मुस्कुराना तो पड़ेगा प्यारे। इसलिए बिना दुख सुख को पहचाने आप आगे बढ़ें। कौन अपना कौन पराया, कौन तात है कौन पात है, कौन क्या है, कौन शुभ कौन लाभ, बस आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। विचार मत करो, आगे जो है उसको देखो, आगे बढ़ो। ये मेरा आदेश है अर्जुन। आप धनुष उठाओ और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? आपको ये गीता के उपदेश कैसे लगे? ये गीता का सार कैसा लगा? आप लोग हमें बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ,
कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। इतना ज़रूर है, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण हम भजन नहीं बोल पा रहे हैं, ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं नीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सबको हरिओम।